नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। पीएम मोदी आज ओमान में कारोबारियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही 100 साल पुराने शिवालय में दर्शन करेंगे। इससे पहले पीएम रविवार शाम मस्कट पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी के ओमान दौरे की 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर द्विपक्षीय बातचीत की है। पीएम ने ओमान के डिप्टी पीएम सैयद फहद बिन मोहम्मद अल सईद से द्विपक्षीय बातचीत की। तीसरी तस्वीर भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे पीएम मोदी की है, जहां पीएम से मिलने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। चौथी तस्वीर मस्कट में पीएम मोदी के संबोधन के बाद की है, जिसमें मोदी स्टेडियम में गाड़ी में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते देखे जा सकते हैं। पीएम मोदी ने सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जहां उन्होंने लोगों को बढ़ते भारत के बारे में बताया। ओमान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों में भी एक नई मोमेंटम आई, एक नई गति आई, एक नई ऊर्जा आई। ओमान भौगोलिक रूप से भारत का खाड़ी क्षेत्र में सबसे निकटतम हमारा पड़ोसी है। देशवासियों को साथ लेकर के आज देश प्रगति के पथ पर पहले से कई अधिक गुना ताकत से, गति से न्यू इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मंत्र के साथ हम देश के आम नागरिक की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए अनेक काम कर रहे हैं। बदलाव महसूस होने लगा है। बदले हुए भारत में आज गरीब से गरीब भी उसको बैंकों से दुत्कार कर नहीं भगाया जा सकता। आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आपने हमें काम करने का अवसर दिया है कि गरीबों को सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन, और दूसरी एक योजना है 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर जीवन और सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करते हुए हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम आज मैंने जैसे पहले कहा महसूस हो रहा है। और ओमान से पहले पीएम मोदी यूएई में थे, जहां उन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। स्वामी नारायण संप्रदाय की अगुवाई में यह मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं यूएई में मोदी की इस कल्चरल डिप्लोमेसी के आखिर मायने क्या है। यूएई में मोदी ने रखी मंदिर की आधारशिला। अबू धाबी में बनेगा पहला हिंदू मंदिर। यूएई की राजधानी अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये मंदिर अबू धाबी से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर अल रहवा हाईवे के किनारे बनेगा। फिलहाल ये इलाका रेगिस्तान है,
लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि मंदिर बनने के बाद कैसा होगा और उसकी क्या खासियत है। मंदिर बनने के बाद ये अक्षरधाम मंदिर की तरह दिखेगा। मंदिर को करीब 55,000 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। मंदिर में कृष्ण, शिव और अयप्पा की मूर्तियां होंगी। पश्चिम एशिया में पत्थरों से बना ये पहला हिंदू मंदिर होगा। मंदिर में एक छोटा वृंदावन यानी बगीचा होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अबू धाबी में मंदिर बनने के पीछे क्या वजह है। दरअसल दुबई में 2 मंदिर और 1 गुरुद्वारा है, लेकिन अबू धाबी में अब तक एक भी मंदिर नहीं था, जबकि यूएई में तकरीबन 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो यहाँ की आबादी का करीब 30% है। अबू धाबी में भारतीय मूल के लोगों को पूजा करने के लिए दुबई जाना पड़ता है, जिसके लिए भारतीय लोगों को करीब 3 घंटे तक का सफर करना पड़ता है। की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। इस्लामिक देश में मंदिर के शिलान्यास के कई संकेत हैं। मसलन मंदिर की इस पहल से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में बसे भारतीय मूल के लोगों के बीच प्रधानमंत्री की छवि को मजबूती मिलेगी। वहीं एक इस्लामिक देश यूएई के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध भी पुख्ता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर भारत में मंदिर पर फॉर्मूला देने वाले नदवी को बाहर निकालकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद की लड़ाई लड़ने को जारी रखने पर मुहर लगा दी, जिस पर देश के बाकी इमामों ने बोर्ड के रुख पर नाराजगी जाहिर की। आज की तारीख से वो हमारे बोर्ड के मेंबर नहीं है। ये तजवीज पेश हुई हाउस में। सुना आपने, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम पद से मौलाना सलमान नदवी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इनका गुनाह बस इतना था कि इन्होंने अयोध्या विवाद को शांति से सुलझाने के लिए श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की और मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने की वकालत की, जिस पर बोर्ड के मौलाना भड़क गए और नदवी को बाहर निकालते हुए मस्जिद की जंग का ऐलान कर दिया। माजी में बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक जो करारदादें मंजूर की हैं, बोर्ड दोबारा उनका इआदा करता है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। मस्जिद की हक़्क़ियत के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, बोर्ड पूरी ताकत व तवानाई और तैयारी के साथ माहिर वकला के ज़रिए उस मुकदमे की पैरवी कर रहा है और करता रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है और कोर्ट के बाहर सहमति से इत्तेफाक नहीं रखता, जबकि नदवी समेत देश के तमाम इमाम ऐसे हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारत के मुसलमानों का रहनुमा नहीं मानते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई मुस्लिम तंजीमें हिंदुस्तान की मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, तो मुझे लगता है कि तमाम मुस्लिम तंजीमों को बुलाना चाहिए, हिंदुओं की जितनी तंजीमें हैं उनको बुलाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, मसले का हल, मसले का समाधान निकलना चाहिए। वहीं ईटीवी से खास बातचीत में बोर्ड से निकाले गए नदवी ने साफ कर दिया कि बोर्ड में कुछ तानाशाहों की एंट्री हो गई है, जिन्होंने बोर्ड को हाईजैक कर लिया है। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ हार्डकोर लोग ऐसे गालिब आ गए हैं जो भाईचारे और मेल मिलाप के माहौल को भंग कर देना चाहते हैं। मस्जिद शिफ्ट करने की बात से वो नाराज हैं। उनका कहना है वहीं बनेगी चाहे कितना ही खून बह जाए। मेरा ये कहना है कि एक इंसान की जान जाना पूरी मानवता की जान जाने के मुरादिफ है। तो जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है, अमन ज़्यादा अहम है, स्ट्रक्चर बदला जा सकता है। बता दें कि आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मुलाकात कर सलमान नदवी ने मंदिर मस्जिद निर्माण पर 3 फॉर्मूले सुझाए थे, जिसमें विवादित जमीन लेने के लिए 10 एकड़ जमीन निर्मोही अखाड़ा के कब्जे में है, वो मुसलमानों को दी जाए। फैजाबाद गोरखपुर हाईवे पर बहादुर शाह जफर के नाम से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जाए और इसी परिसर में मस्जिद को जगह मिले। अयोध्या में विवादित जमीन के पास लकड़ी काटने की यूनिट पर मस्जिद बनाई जाए।
यही फॉर्मूला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नागवार गुजरा और मस्जिद के लिए कयामत तक जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि नदवी का तो मानना है कि अब बोर्ड भंग करने का समय नजदीक आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और आपको बता दें कि त्रिपुरा में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और यहां पहली बार सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। त्रिपुरा सरकार के 3 दशक के शासन पर हमला कर बीजेपी ने यहां भगवा लहराने की पूरी तैयारी कर रखी है। त्रिपुरा में बीजेपी का बड़ा दांव, परिवर्तन के दावे का विजन डॉक्यूमेंट पेश। लालगढ़ में भगवा की कड़ी परीक्षा। सीपीएम के मजबूत गढ़ पर कब्जा करने की कोशिश में एक साथ बीजेपी ने 2 तरफा वार किए। त्रिपुरा को अपनी ओर करने की कोशिश के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगरतला में पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट में त्रिपुरा के संबंध में वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स सामने आए। हमारी पार्टी को अवसर मिलता है तो वो प्रयास रहेगा। तो दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा में सीपीएम पर जमकर हमला बोला और करीब 3 दशक से सीपीएम की सत्ता वाली त्रिपुरा की जनता को परिवर्तन का सपना दिखाया। परिवर्तन करना चाहते हैं, त्रिपुरा की परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, त्रिपुरा के गरीब किसान की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, त्रिपुरा के बेकार नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी देकर परिवर्तन करना चाहते हैं। अमित शाह ने सीपीएम सरकार पर भावनात्मक वार करते हुए कहा, इस सरकार में टैगोर और विवेकानंद पर स्टालिन को तवज्जो दी जाती रही। लेनिन की तो